अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं टेक्नो की तरफ से कैमन 17 की। दोस्तों ये जो मोबाइल फोन है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 25,000 के अंदर आपको आजकल अवेलेबल करवाया जा रहा है और डिस्काउंट करके ये जो मोबाइल फोन है आपको जो है तकरीबन कोई 23,500 के राउंड बोर्ड मिल जाता है। और अगर दोस्तों इसकी मजीद बात करें, ये जो मोबाइल फोन है दराज के ऊपर भी अवेलेबल है जहां आपको 25,000 के अंदर ये दिया जा रहा है। और साथ में आपको अगर आप इसे कह लें ना वो करते हैं जिसे कहते हैं प्री ऑर्डर, तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट भी साथ मिल रहे हैं। तो उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इस मोबाइल फ़ोन की, इसके अंदर ख़ास बात क्यों है, मैं इतना क्यों एक्साइटेड हूँ इसे अनबॉक्स करने में। दोस्तों ये मोबाइल फ़ोन एक बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी से टाइवॉस टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जो कि मुझे टेक्नो की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी लगती है। ये टेक्नो का एक नाइट मोड होता है जो रात को भी दिन कर देता है। दोस्तों रात को भी चानना हो जाता है, हर तरफ रोशनियां फैल जाती हैं, नूर की बरसातें होने लग जाती है। दोस्तों इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी है ये कि आपको अगर आप रात को भी कोई पिक्चर खींचते हैं तो आपको आप हाथ में खींचे नाइट मोड, कोई ट्राइपॉड पे लगाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपकी पिक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा क्लियर आएगी। ऐसे लगेगा दोपहर के धूप में खींची है, शिखर दोपहर में कोई तस्वीर ली है। दोस्तों बड़ी कमाल की टेक्नोलॉजी है। उसके अलावा दोस्तों 6 GB रैम है इस फोन के अंदर, 128 GB इंटरनल स्टोरेज है और दोस्तों 5000 mAh की बैटरी है। हीलियो G85 का प्रोसेसर है। मोबाइल काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले भी है। तो एक ओवरऑल पैकेज है। इसका कैमरा भी टेस्ट आउट करेंगे, इसका सब कुछ टेस्ट आउट करेंगे। आज की वीडियो में आपको मैं क्विक रिव्यू भी पेश करने वाला हूं कि अगर मैं इस डिवाइस को 1-2 दिन से यूज़ कर रहा हूं तो 1-2 दिन का मेरा क्या ओपिनियन है। और इसका फुल रिव्यू और गेमिंग रिव्यू भी जल्द पोस्ट होगा। तो मुझे बताइएगा पहले इसका गेमिंग रिव्यू पोस्ट करें, कैमरा रिव्यू, या फुल रिव्यू ही कर दें, तो मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। तो अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आ गए, मेरा थोबड़ा आपने पहली बार यूट्यूब पे देख लिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें और मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं कैमन 17 की अनबॉक्सिंग, जो कि टेक्नो की तरफ से पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया है। तो जिस टाइम ये अनबॉक्सिंग मैं कर रहा हूँ मुझे प्राइसिंग का कंफर्म नहीं है, लेकिन 6 GB 128 GB की या पाकिस्तान के अंदर ये मेरे पास मौजूद है। और दोस्तों यहाँ मेरे पास जो कलर है वो ग्रीन कलर है, जिसे ट्रैंक्विलिन पता नहीं क्या ग्रीन कहा गया है। और यहाँ दोस्तों मजीद अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें, ऊपर की तरफ लिखा हुआ है 48 मेगापिक्सल का ये कैमरा है, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा क्लियर सेल्फी है, 90 हर्ट्ज का HD+ डिस्प्ले है, हीलियो G85 है, 6 128 है, 5000 mAh की 18 वाट के साथ चार्जिंग है। तो इसको ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं इन द बॉक्स आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। और हमारा जो शूरा हजरात है वो आ चुका है और यहाँ से ओपन हो चुका है बॉक्स। तो कैमन 17 का कुछ बॉक्स वाइट बनाया गया है। दोस्तों ये जो फ़ोन है वो ओपन हो चुका है और दोस्तों अंदर से जो डिब्बा है वो नीले कलर का है और बाहर से चीटे कलर का है। तो यहाँ दोस्तों इसको ऑन कर लेते हैं, फ़ोन को इसके अंदर से निकाल लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ है मेरे ख्याल फ़ोन इसके अंदर, ये देखें काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ है, बाहर नहीं आ रहा है। वो चाहता नहीं है कि हम उसको रिव्यू करें या अनबॉक्स करें। और दोस्तों फ़ोन काफ़ी ज़्यादा मुझे बहुत कमाल का लग रहा है, दूर से ही काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रहा है। तो फ़ोन को ऑन कर लेते हैं, साथ साथ ऑन भी हो जाएगा और साथ साथ हम डब्बे की और भी चीज़ें चेक कर लेंगे। और दोस्तों इस फ़ोन के साथ आपको 13 मंथ्स की टेक्नो के साथ वारंटी देखने को मिलती है। और साथ में दोस्तों एक यहाँ सिलिकन केस है जो कि मेरे ख्याल में, जी हाँ दोस्तों, हल्का सा ग्रे शेड में है और यहाँ लाइनिंग है थोड़ी सी। और दोस्तों मज़ीद अगर बात करें, टेक्नो मोबाइल लिखा हुआ है और ये है दोस्तों टेक्नो की तरफ से चार्जर जो कि आता है। तो यहाँ इसके साथ एक चार्जर देखने को मिलता है जो कि 18 वाट की चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। छोटा सा चार्जर है लेकिन 18 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और यहाँ दोस्तों मजीद अगर इन द बॉक्स एसेसरीज़ की बात करें, यहाँ एक आपको माइक्रो USB केबल देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, माइक्रो USB केबल है। और साथ में दोस्तों एक हैंड फ्री देखने को मिलती है जो कि टेक्नो की तरफ से अक्सर आपको देखने को मिलती है, नॉर्मल सी हैंड फ्री होती है, तो ये आपको टेक्नो की तरफ से दी जाती है। और एक सिम इंजेक्शन टूल है, इसे भी निकाल लेते हैं कि हमें देखना है कि इसके अंदर कौन सी सिम जैकेट आपको देखने को मिलती है, बल्कि हमारे पास एक पड़ा हुआ है, उससे निकाल लेते हैं। तो बॉक्स हो चुका खाली, बॉक्स को कर लेते हैं साइड पे। अब चलते हैं मेन फ़ोन की तरफ। जो मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रहा है देखने में। इसको नीचे से स्लाइड कर लेते हैं बजाय इसके को हम पीछे से ओपन करें, और यहाँ से इसकी ये पन्नी भी उतार लेते हैं। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं टेक्नो की तरफ से कैमन 17 काफ़ी कमाल की लुक दे रहा है। बैक की तरफ से आप देख सकते हैं थोड़ा सा ग्रीनिश टून है, बहुत कमाल का लग रहा है मुझे। और यहाँ दोस्तों बैक की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ट्रिपल कैमरा है और क्वाड लग रहा है लेकिन है ट्रिपल, और क्वाड फ्लैश है। फ्रंट की तरफ आपको, ओ नो ये क्या आ गया फ्रंट की तरफ दोस्तों आपको इसको पहले इंग्लिश कर लेते हैं, पता नहीं क्या कर रहा है ये।
दोस्तों फ़ोन के पोर्ट्स एंड बटन देखने के लिए दोस्तों यहाँ आपको नीचे की तरफ लाउड स्पीकर देखने को मिलता है। एक दोस्तों माइक्रो यूएसबी का पोर्ट है, 3.5 mm जैक है, एक माइक्रोफोन स्लॉट है, ऊपर की तरफ बिल्कुल खाली है और लेफ्ट साइड के ऊपर दोस्तों आपको एक सिम जैकेट देखने को मिलती है। दोस्तों ट्रिपल सिम स्लॉट है और राइट साइड के ऊपर अगर बात करें वॉल्यूम रोकर्स और पावर बटन देखने को मिलते हैं। बैक साइड के ऊपर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा है और बैक की तरफ ही ये आपको ट्रिपल कैमरा का ऑप्शन देखने को मिल रहा है जो कि क्वाड कैमरा बेसिकली लगते हैं। और नीचे की तरफ से कैमन की बहुत बड़ी ब्रांडिंग है, अगर आप सही से देख पाएँ कैमन की बहुत बड़ी ब्रांडिंग है जो कि कुछ लोगों को बहुत अच्छी लग सकती है और कुछ लोगों के लिए अजाब हो सकता है। तो दोस्तों यार टेक्नो कैमन लिखा हुआ और इंग्रेव्ड है अंदर, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये और काफ़ी अच्छी लुक के अंदर आता है। तो प्लास्टिक मैट टाइप प्लास्टिक है। यहाँ दोस्तों अगर मज़ीद बात करें फ़ोन के यूआई की तो इसके अंदर चेकआउट कर लेते हैं कि इसका जो यूआई है वो किस पे वर्क कर रहा है। माई फ़ोन के अंदर जाते हैं तो 6128 के वेरिएंट के साथ आता है, 5000 mAh की बैटरी है, 720 का डिस्प्ले है, एंड्रॉइड 11 के साथ ही आ रहा है। एंड्रॉइड 11 के साथ आपको हाई ओएस देखने को मिल रहा है। कुछ कैमरा की क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा लग रहा है कैमन 17 सीरीज़ का। कुछ एक फ़र्स्ट इंप्रेशन में कुछ फ़ोटोज़ ले लेते हैं जो कि आपको मदद देंगी कि आप देख सकेंगे इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी नज़र आ रही है। और मुझे क्यों लग रहा है कि हर चीज़ को ये एआई मोड के अंदर ये देख पा रहा है कि ये क्या चीज़ है और मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही कि मैं जो हूँ इसे बताऊं कि एआई मोड के अंदर हम किस चीज़ की फ़ोटो खींच रहे हैं। एआई मोड इसका काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। अगर थोड़ी सी डिटेलिंग की बात करें, डिटेलिंग के अंदर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि नहीं दोस्तों डिटेलिंग के अंदर काफ़ी अच्छा है। वहाँ मेरा थोड़ा सा हाथ हिल गया था, इस वजह से थोड़ी सी डिटेलिंग की कमी थी। यहाँ डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आ रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिटेलिंग दे रहा है। और अगर सेल्फ़ी के अंदर हम डिटेलिंग इसकी चेक करें दोस्तों, सेल्फ़ी के अंदर हमने सेल्फ़ी को हिला दिया दोस्तों, फुल हिलजुल कर दी। हम अच्छी सी एक सेल्फी लेते हैं दोस्तों। हमने एक सेल्फी ले ली और सेल्फी के अंदर भी डिटेलिंग अच्छी खासी निकल के आ रही है। दोस्तों अनबॉक्सिंग बहुत हो गई, डब्बा बहुत हमने खोल लिया। अब बात करते हैं मोबाइल फोन के बारे में। दोस्तों आज मैं इसका एक क्विक रिव्यू भी आपके सामने दूंगा। दोस्तों ये जो मोबाइल फोन है मुझे फर्स्ट इंप्रेशंस में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। इसकी ये एक वजह थी कि इसकी एक न्यू लुक के अंदर ये मोबाइल फोन आता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की लुक के अंदर आता है और काफी ज्यादा क्यूट लगता है, काफी ज्यादा मतलब कि इसके अंदर अच्छे अच्छे कलर्स दिए गए हैं। ग्रीन कलर दिया गया और भी 3 कलर्स हैं इस फोन के अंदर और मुझे ग्रीन भी काफ़ी औसम लग रहा है। और दोस्तों बैक की तरफ जो है ये प्लास्टिक बिल्ड है बेसिकली, लेकिन दोस्तों ये जो मोबाइल फोन है प्लास्टिक बिल्ड के साथ एक फ्रोस्टेड बैक के साथ आता है, जिसे आप कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा मैट, ना मैट है ना ग्लासी है, फ्रोस्टेड बैक के साथ आता है। बगैर किसी पाउच के भी यूज़ कर सकते हैं, कोई फिंगरप्रिंट स्माइली इस तरह की चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। और दोस्तों बैक की तरफ इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर है दरमियान के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट देखने को मिल रहा था। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा फास्ट मुझे फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इसकी जो फेस अनलॉक है वो भी फ्रंट की तरफ आपको देखने को मिलती है जो कि काफी ज्यादा फास्ट थी। और अगर आप आपके चहेते N22 भैया के स्कोर की बात करते हैं कि भाई N22 ने कितने स्कोर दिए, कितना स्कोर आया, इसका कितना नंबर है। दोस्तों N22 के अंदर ये स्कोर करता है 2,53,056 रुपये। मतलब कि N22 के अंदर 2,53,056 ये स्कोर करता है। ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव स्कोर है कि 2.5 लाख के ऊपर का स्कोर आपको देखने को मिल रहा है। प्राइस सेगमेंट के साथ आपको 2.5 लाख से ऊपर का स्कोर देखने को मिल रहा है। दोस्तों इसके अंदर पबजी आप हाई सेटिंग पे चला पाएंगे। आप जैसे देखने स्क्रीन के ऊपर ये सेटिंग पे पबजी आप आसानी के साथ चला पाएंगे और काफी इंप्रेसिव चल रही थी, हिटअप के कोई भी इश्यूज नहीं थे। और दोस्तों कहा यह जा रहा है कि इसके अंदर एंड्रॉइड 12 बीटा की भी अपडेट आपको दी जाएगी, लेकिन फिलहाल इसके अंदर एंड्रॉइड 11 चल रहा है। और उसके अलावा दोस्तों अगर कैमरा की बात की जाए, क्योंकि कैमरा के अंदर गोरा आना, चिट्टा आना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बगैर गुजारा नहीं होता पाकिस्तानियों का। तो देखेंगे इसके अंदर हम चिट्टे आ पाते हैं कि नहीं। दोस्तों कैमरा क्वालिटी मुझे बहुत कमाल नहीं थी इसकी कैमरा क्वालिटी, क्योंकि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फोन जो आपको परफॉर्मेंस दे रहा है, अच्छी चीज दे रहा है, तो उसके अंदर कैमरा क्वालिटी आपको नॉर्मली देखने को मिलेगी। यहाँ दोस्तों 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है बैक की तरफ और उसके अलावा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है और 2 मेगापिक्सल के सेंसर है जिसे एआई कैमरा कहा जा रहा है। तो मतलब कि बेसिकली आप कंसीडर यही करें कि 2 कैमरे हैं। और दोस्तों तीसरा कैमरा आपको खास फायदा नहीं देगा, वो एआई मोड में मदद करेगा जो कि मेरे ख्याल खास भी होता नहीं है। दोस्तों यहाँ बैक कैमरा की क्वालिटी सही से निकल आ रही थी और 2K तक की वीडियो ये रिकॉर्ड कर सकता है। मतलब क्या कह सकते हैं 1080p प्लस तक की वीडियो ये रिकॉर्ड कर सकता है। तो आप आसानी से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। कुछ सैंपल्स मैं अटैच कर रहा हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। फुल कैमरा रिव्यूज का जल्दी पोस्ट होगा, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। और दोस्तों जो इसकी टाइवॉस टेक्नोलॉजी है इसके बारे में मैं कैसे बात करना भूल सकता हूं। दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी है पहली बार कैमन 16 के अंदर जब आई मुझे काफी इंप्रेसिव लगी। कैमन 16 SE के अंदर भी ये देखने को मिली, मुझे काफी अच्छी लगी। और अब कैमन 17 के अंदर ये टेक्नोलॉजी है तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों, क्योंकि अब
देखें ना कि एक पिक्चर है, राइट साइड पे देखें, लेफ्ट साइड पे देखें, जमीन आसमान का फर्क है। एक नाइट मोड से खींची गई है, एक नॉर्मल मोड से खींची गई है। तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव आपको जो है पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है। HDR को यूज़ करते हुए यहाँ शेडोज़ को ख़त्म किया जाता है, जो डार्क चीज़ें होती हैं उन्हें ब्राइट किया जाता है, और जो ब्राइट साइड होती है उसके बराबर लाया जाता है। ऐसा नहीं है कहीं से ब्राइट है कहीं से नहीं ब्राइट है। तो काफ़ी कमाल की टेक्नोलॉजी है। फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों में ये काम करती है। तो इसका कैमरा एवरेज सा जिस प्राइस सेगमेंट के अंदर लॉन्च किया जाता है उस हिसाब से काफ़ी इंप्रेसिव कैमरा था, क्योंकि 25,000 के अंदर ऐसा कैमरा देना काफ़ी कमाल की बात है। और उसके अलावा दोस्तों 5000 mAh की बड़ी बैटरी है, जो कि काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होगी, जो कि 18 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक शिकायत है छोटी सी, क्योंकि माइक्रो USB, दोस्तों माइक्रो USB आप सीधी पूठी, मतलब कि आपको मसला होगा, आपको सीधी लगानी पड़ेगी। टाइप सी की जैसे आप हर तरफ से नहीं लगा सकते, मतलब टाइप सी होता है ना कि भाई चार्जिंग पे लग गया। तो माइक्रो USB पोर्ट इसके अंदर देखने को मिलती है। वैसे इस प्राइस सेगमेंट के अंदर आपको टाइप सी दी जाती तो ज़्यादा बेहतर हो जाता, क्योंकि अभी टाइप सी का दौर चल रहा है। और मैं आपको लिटरली बताऊं कि हमारे इस पेन घर के अंदर अगर 5 फ़ोन हैं तो 5 के अंदर टाइप सी है, और टाइप सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है आजकल के दौर में। और उसे डाटा ट्रांसफ़र रेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और काफ़ी ऐसी मसले मसाइल हैं। और दोस्तों इसकी स्टोरेज की बात करें, eMMC स्टोरेज थी, लेकिन दोस्तों जो स्टोरेज के स्पीड टेस्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव निकल के आए। स्पीड टेस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी, कोई 250 Mbps ऊपर इसकी जो स्पीड आपको देखने को मिल रही थी रीड एंड राइट। इस मोबाइल फोन का फुल रिव्यू, कैमरा रिव्यू, गेमिंग रिव्यू जल्दी पोस्ट होगा, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। दोस्तों आज की वीडियो में इतना था, फिर मैं आपको वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।